क्रिएटिन, वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल सप्लीमेंट आउट देयर। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे पास सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एंड क्वायरीज क्रिएटिन से रिलेटेड ही आती है, चाहे मैं इंस्टाग्राम की बात करूं या फिर यूट्यूब कमेंट्स की बात करूं, क्योंकि क्रिएटिन से रिलेटेड लोगों के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस है। और हो भी क्यों ना, बिकॉज क्रिएटिन के इफेक्ट्स इतने ज्यादा अमेजिंग है। और इतना ही नहीं, आपको 2 से 2.5 महीने का क्रिएटिन अंडर 1000 मिल जाता है, जिसे हर कोई अफोर्ड कर सकता है इजीली। और एक राज की बात बताऊं, बहुत से लोगों की तरह मेरे लाइफ का फर्स्ट सप्लीमेंट भी क्रिएटिन ही था। सो इन दिस वीडियो वी विल डिकोड क्रिएटिन, यानी आपकी क्रिएटिन से रिलेटेड जितनी भी क्वायरीज है उन सबको हम लोग आंसर करेंगे डिटेल के अंदर। सो वी आर कम टू नो व्हाट इज क्रिएटिन, कितने डोजेस लेने हैं, कब कब लेना है, और सबसे इंपॉर्टेंट किसको नहीं लेना है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, क्या इसे लेने से आपकी किडनीज खत्म हो जाएगी, और साथ में मैं ये भी शेयर करूंगा कि मैं पर्सनली कौन सा क्रिएटिन यूज करता हूं ओकेशनली। अगर आप एक फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लो त्रिनेत्र फिटनेस चैनल को, क्योंकि मैं प्रोवाइड करता हूं हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड रियल एंड क्वालिटी इंफॉर्मेशन, और बन जाइए हमारी हेल्दी फैमिली के एक हेल्दी मेंबर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है क्रिएटिन के बारे में कि व्हाट इज क्रिएटिन। इन ऑर्डर टू गेट आवर आंसर वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ क्रिएटिन एंड इट्स रिलेशनशिप विद एटीपी। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्रिएटिन हम सबकी बॉडी में प्रेजेंट होता है ऑलरेडी, एज हमारी बॉडी नेचुरली भी इसे प्रोड्यूस करती है, और खाने की चीजों से भी हमारी बॉडी क्रिएटिन एब्जॉर्ब करती है। नाउ हम सबके मसल्स के अंदर एनर्जी स्टोर होकर रहती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अगर आप किसी भी तरह का स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करते हैं, जिम वर्कआउट करते हैं, तब उन मूवमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हमारी बॉडी एटीपी को यूज करती है। जब एटीपी यूज हो जाते हैं तब वो ग्लाइकोजन स्टोरेज के ऊपर आती है, और जब ग्लाइकोजन स्टोरेज डिप्लीट हो जाता है तो एंड में वो आती है फैट के ऊपर। इन शॉर्ट, हमारी मसल्स एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स जैसे छोटा वर्कआउट या फिर डंबल्स के रेप्स लगाने पे एटीपी का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ ग्लाइकोजन और फैट। दिस इज वेयर क्रिएटिन कम्स इनटू प्ले। अगर आप क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन नहीं लेते हो तब आपकी मसल्स के अंदर लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, जिसे बोलते हैं एटीपी, यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जब हम किसी भी तरह का वर्कआउट करते हैं तब हमारी मसल्स सबसे पहले एटीपी को ही यूज करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे हैमर कर्ल्स कर रहे हो और आप 8 रेपिटेशंस करने के बाद आपके मसल फेलियर हो जाता है। इसका यह मतलब होता है आपके मसल्स के अंदर जो एनर्जी होती है यानी एटीपी, वो बर्न अप हो गई है और आपके मसल्स थक गए हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारे मसल्स के अंदर जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है उसके अंदर से एक फॉस्फेट निकल के एनर्जी के फॉर्म में यूज हो जाता है, और एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एडीपी के अंदर, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराता है और हम थक जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन लेते हैं तब हमारे मसल्स के अंदर हाई लेवल ऑफ फॉस्फोक्रिएटिन प्रेजेंट रहता है, जो हमारे एडीपी को वापस से एटीपी में कन्वर्ट करके हमारे मसल की एनर्जी को थोड़ी ज्यादा लाइफ देता है। 10 8 रेपिटेशंस की जगह हम लोग 12 रेपिटेशंस तक अपने वर्कआउट को टान सकते हैं। ये वो छोटी छोटी बातें होती हैं जो लॉन्ग टर्म के अंदर हमारी हेल्थ गोल्स को मीट करने में बड़ा डिफरेंस भी क्रिएट कर सकती है, और उनको अचीव करने में बड़ा हेल्पिंग हैंड भी बन सकती है। तो क्रिएटिन एक ऐसी चीज है जो हमारे मसल्स को एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और ज्यादा हो। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इज इट सेफ टू टेक क्रिएटिन? देयर इज अ ह्यूज मिथ अबाउट क्रिएटिन दैट क्रिएटिन विल डिस्ट्रॉय योर किडनीज। सो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्रिएटिन हमारी किडनीज को कोई अटैक नहीं करता, हमारी हेल्थ को किसी भी तरह से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। उल्टा ये हमारी हेल्थ को इंप्रूव करता है, हमारी मसल्स की एनर्जी इंक्रीज करके। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि क्रिएटिन यूज करते समय उनको क्रैम्प्स आते हैं, उनको डिहाइड्रेशन हो जाता है। ऐसा होता है हाइड्रेशन के ऊपर अच्छे से ध्यान नहीं देने की वजह से। एज क्रिएटिन का एक फंक्शन होता है आपकी मसल्स के अंदर एटीपी को बनाना, और एक फंक्शन होता है वो है आपकी बॉडी से वाटर को ड्रॉ करके आपके मसल के अंदर लाना, मतलब आपके मसल्स के अंदर वाटर रिटेंशन ये बढ़ाता है। नाउ क्रिएटिन हमारी पूरी बॉडी के वाटर को खींच करके अपने मसल्स के अंदर लाता है और मसल्स को ज्यादा पावरफुल एंड बिग बनाता है। तो ये मत सोचना कि आप ब्लोटेड दिखोगे, मोटे दिखने लग जाओगे, फूले भी दिखोगे, ऐसा नहीं होता है। आपके मसल के अंदर जितना वाटर रिटेंशन होना चाहिए उतने लेवल तक क्रिएटिन उसको लेके आता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अगर आप हाइड्रेशन यानी पानी पीने का ध्यान नहीं रखोगे तब आपको क्रैम्प्स आने के चांसेस हो जाते हैं। सो इसको ठीक करने के लिए हमें इतना ध्यान रखना है कि आप दिन के अंदर एटलीस्ट 4 to 5 लीटर्स ऑफ वाटर पीना है। 3 to 4 लीटर नहीं, 4 to 5 लीटर्स ऑफ वाटर आपको पीना है।
अपने हाइड्रेशन लेवल को अच्छे से चेक रखने के लिए जब आप यूरिन करें तो उसका कलर आपको चेक करते रहना है कि वो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द डे व्हाइट रहे, वो येलो या ऑरेंजेस नहीं हो जाए, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि आपके बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अपार्ट दिस, क्रिएटिन आपकी बॉडी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, सो इट इज कंप्लीटली सेफ एंड हेल्दी टू कंज्यूम क्रिएटिन सप्लीमेंटेशंस। हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, हाउ टू यूज क्रिएटिन सेफली। To be on the safe side, it is recommended to take 3 to 5 grams of creatine per day. But then comes the concept of loading. What is the concept of loading? क्रिएटिन के पैक के ऊपर बहुत सारी कंपनीज लिखती है लोडिंग का कॉन्सेप्ट, यानी आप इनिशियल वीक के अंदर, यानी जिस वीक आप क्रिएटिन लेना स्टार्ट कर रहे हो उस वीक आप 3 to 5 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन नहीं लेके उसका डबल यानी 10 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन पर डे ले फॉर 1 वीक, जिससे जो रिजल्ट्स आपको स्लोली एंड हेल्दीली 2 to 3 वीक्स में दिखना था वो आपको फर्स्ट वीक के अंदर ही मिल जाएगा। आपकी बॉडी अच्छे से डेवलप कर लेगी फर्स्ट वीक के अंदर ही। ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा अच्छा है, बट अगर आपके हाइड्रेशन में कहीं ना कहीं चूक रह गई तो आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपको बोलूंगा कि आप स्लो पेस पे चले, बी ऑन द सेफ साइड। लोडिंग के कॉन्सेप्ट को आप अभी फिलहाल फॉलो मत करें, जब आप थोड़े एक्सपीरियंस ट्रेनर या फिर एक्सपीरियंस बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, एथलीट बन जाएंगे, तब आप लोडिंग के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो। मैं आपको इसके हेल्दी डोजेस बता देता हूं। पर डे 3 to 5 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन आपको 1 गिलास पानी में ले लेना है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है, आइडियल टाइम फॉर टेकिंग क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन। Till now, we have come to know what is creatine, is it safe for our health or not, and what are the safe doses. अब हम ये जानते हैं कि इसको लेना कब कब है। Now, we all know that creatine हमारे मसल्स के अंदर ATP फॉर्मेशन को बढ़ा देता है, जिससे हमारे मसल्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। Thus, we can push our limits a bit more. In order to maximize our benefits and gains from creatine, हमको वर्कआउट से 30 मिनट्स पहले क्रिएटिन लेना है। तो क्रिएटिन लेना कितना था? 3 to 5 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन पानी में या फिर बेवरेज ऑफ योर चॉइस, यानी कोई भी मनपसंद जूस या फिर बेवरेज के अंदर आप मिला के ले सकते हो, जिससे हमारे मसल्स के अंदर एटीपी का लेवल हाई रहेगा। दस वी कैन इंक्रीज आवर आउटपुट एंड पुश अ लिटिल हार्डर। जिस पल का आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि मैं पर्सनली कौन सा क्रिएटिन सप्लीमेंट यूज करता हूं, उसको मैं अब डिस्क्लोज करूंगा। मैं पर्सनली शुरुआत से लेकर आज तक एक ही क्रिएटिन सप्लीमेंट यूज करता आ रहा हूं, जिसके रिजल्ट्स मुझे अमेज करते हैं ईच एंड एवरी टाइम। एज क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन हम लोग 3 महीने तक कंटिन्यूसली लेते हैं, उसके बाद 1 मंथ का अपनी बॉडी को ब्रेक देते हैं, जिससे बॉडी रेस्ट कर सके, नेचुरल वे में आ सके। उसके बाद वापस 3 मंथ तक इसको कंटिन्यू करते हैं। ये होती है हमारी क्रिएटिन साइकिल। मैं फर्स्ट डे ऑफ माय जिम से लेके आज तक जब भी क्रिएटिन सप्लीमेंट लेता हूं तो एज इट इज का क्रिएटिन सप्लीमेंट ही लेता हूं, बिकॉज इसके रिजल्ट्स मेरी बॉडी को बहुत अच्छे से सूट करते हैं। इन केस आपको भी एज इट इज का क्रिएटिन सप्लीमेंट चेकआउट करना हो तो मैं खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हो। ये थी आज की हमारी वीडियो। आपके स्क्रीन के ऊपर टॉप 4 बेस्ट क्रिएटिन सप्लीमेंट्स की वीडियो चल रही होगी, आप वो देख लेना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड तो कमेंट करना मत भूलना। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। जय हिंद, वंदे मातरम।